शंकर महादेव की जय। मैं युवराज रमन, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, यूपी से। मैं दरबार आया था 12 अक्टूबर सन 2019 यूट्यूब के माध्यम से। दरबार के मैंने वीडियोस देखे और मैंने ये पाया कि अगर मेरी कुछ समस्याएं चल रही थी। पहली समस्या तो मेरी ये थी कि लोग, मेरे नाते रिश्तेदार, मेरे भाई बंधु मुझसे लोग कमेंट करते थे, ये करते थे कि युवराज जी तुम चलते हो तो ऐसा मालूम पड़ता है कोई बूढ़ा व्यक्ति चल रहा है। और मैंने, चूँकि मैं कभी उस चीज़ में बिलीव नहीं कर पाया कि मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अभी, मेरी इतनी उम्र नहीं कि मैं बूढ़ा चलूँ, क्योंकि मेरी चलने की स्पीड धीमी थी और मैं झुक के चलता हूँ। तो मैंने स्वयं में पाया कि हाँ, ये वाकई ये सच बात है और लोग ये बात सही कह रहे हैं कि मैं वाकई बूढ़ा लगने लगा समय से पहले। तो मुझे वो इसी सोच में मैं रहता था कि ये समस्या क्या है। परिवार में और लोग भी अस्वस्थ रहते थे। मेरी माता जी हैं, उनको पैर में फाइलेरिया है और जब से 35 सालों से 40 सालों से ये उनकी समस्या चल रही है, मेरे जन्म से ही, और समस्या दूर नहीं हो रही है। इनको आर्थराइटिस की भी समस्या थी भयंकर, ये लाठी लेके चलना शुरू कर दिया था इन्होंने। और मेरे फादर सन 2009 में एक्सपायर हुए डायबिटीज़ के कारण, वो किडनी फेलियर हुआ था। तीसरा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक का नाम लूँगा, दूसरा छूट जाएंगी। जिन समस्याओं को मैं लेकर यहाँ आया तो मैंने ये पाया कि हाँ, ये सही चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं, किसी ने बताया था आपको? हाँ, मैंने यूट्यूब देख के आया था। अच्छा। तो मैंने अपनी प्रक्रिया जब देखी, यहाँ पे नमन की प्रक्रिया है, नौहवन की प्रक्रिया है, तब शायद बंडे की प्रक्रिया अभी शुरू हुई। 1.5 साल पहले शुरू हाँ, हुई। तो अभी बंडे की प्रक्रिया में नहीं था मैं। तो मैंने अपनी प्रक्रिया पूरी करी और प्रक्रिया पूरी करते करते मैंने अपने शरीर में आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिला। जो मेरी स्पीड धीमे धीमे रहती थी, वो स्पीड मेरी सामान्य लोगों से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। और मैं जो झुक के चलता था, वो मैं बिल्कुल तन के चलता हूँ। मेरे अंदर इतनी एनर्जी रहती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अभी, चूँकि मैं व्यापार में हूँ और मैं मार्केट जाया करता था, तो जैसे ही मैं मार्केट जाया करता था, मैं 20 किलोमीटर गाड़ी नहीं चला सकता था। मैं गाड़ी अगर ड्राइव करनी होती तो 20 किलोमीटर में लगभग 4-5 किलोमीटर के बाद मुझे इतनी भयंकर नींद आती थी। मैं गाड़ी को साइड लगाता था, पहले सो लेता था, उसके बाद मार्केट पार्क जाता था। ये भयंकर समस्या थी। कई बार मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। ये भोलेनाथ की मेरे ऊपर कृपा रही कि मेरा जीवन बचा। दूसरा ये कि अब मुझसे 500 किलोमीटर गाड़ी चलवा लीजिए, मुझे कोई थकान नहीं आती है। दूसरा कि मैं व्यापार में, जब भी कोई नया व्यापार शुरू करता था, मुझे थोड़े तो बढ़िया चलता था, उसके बाद वो डाउनफॉल होता था। अब वो चीज़ें रुक गई हैं। दरबार की तरफ से एक मोटिवेशन मिला, एक प्रेरणा मिली, इससे कि मैं अपने व्यापार को और बेहतर ढंग से कर पा रहा हूँ। जिस व्यापार को करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी प्रकार का, मेरे फादर के टाइम से ही, तो आज मुझे वो व्यापार अपना बहुत अच्छा लगता है। और नए चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, चीज़ें हो रही हैं और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि और बेहतर होता चला जाएगा। मैं आज की डेट में पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त हूँ। मेरे ऊपर किसी प्रकार का किसी व्यक्ति का कोई कर्जा नहीं है। इससे पहले रहा करता था। आज मेरी डेट सब साफ हो। मैं डॉक्टर के पास तो नहीं गया, डॉक्टर की ज़रूरत मुझे पड़ी नहीं कभी, पर मुझे अंदर से लगता था कि मुझे डॉक्टर ठीक कर सकता है। पर जब मैं दरबार को मिला, या कहें मुझे दरबार मिला, तो लगा कि अब मुझे कहीं और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर भोलेनाथ बैठे हुए हैं, तो मेरा कल्याण यहीं से होना है। तीसरी बात ये है कि मेरी माँ के पैर में फाइलेरिया है, तो एक पैर उनका मोटा है। तब से काफी कम है। और पहले से ये पैर बहुत पतला होता चला जा रहा है। सूजन कम? हाँ, सूजन कम है, पहले से पैर पतला होता जा रहा है। और इनकी आर्थराइटिस में भी बहुत सुधार है। आप कह रहे थे कि पहले लाठी लेके चलती थी। हाँ, लैट्रिन बाथरूम भी जाया करती, फ्रेश होने जाया करती, ये बहुत दिक्कत होती थी इनकी। अभी बहुत आराम है। और एक एक्सपीरियंस मेरा ये रहा, मेरी बेटी को लेकर के। मेरी 2 बेटियां हैं छोटी, एक 6 साल की है शान्या और एक 11 साल की है दृष्टि। तो छोटी बेटी को जेंडर चेंज हो रहा था। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि ये क्यों हो रहा है। और उसको
गुस्सा इतना टेम्पर हाई था कि वो गुस्सा उसका नाक पर रखा रहता था। कोई बात कहते थे तो ये बोलती थी, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पीना, और मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ करती थी। दरबार से जुड़ने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं, इसका जेंडर चेंज हो रखा है। अभी ये इसको सही नहीं किया तो आगे तो और दिक्कत हो जाएगी। दरबार के मैंने जब आरोग्य हवन किया, अपनी पूरी प्रक्रिया करी, जैसे ही मैंने आरोग्य हवन किया, विश्वास जानिए आप सभी लोगों को, मैं जहाँ जाता हूँ, खाता हूँ, पीता करती थी वो, मैं जाती हूँ, पीती हूँ, खाती हूँ, आ गई तुरंत। इन्हें सिखाया। और उसका तोतलापन था, का, खा, गा, घा, ये 4 शब्द थे, उसमें भी उसका बहुत सुधार आया है। अब वो खा को जो है वो कुछ और बोलती थी, तो अब वो खा पी रहे, कुछ शब्द आ रहे हैं, वो धीरे धीरे सही हो रहे हैं। हमारे पति पत्नी के संबंधों में भी बहुत सुधार आया। चीज़ों के गुस्सा, मैं अपनी बड़ी बेटी को देखता तो मुझे बहुत गया गुस्सा आता था, पता नहीं क्यों आता, तो मुझे नहीं पता। मैं अपने बच्चों पे, अपनी बीवी बच्चों, घर वालों पे गुस्सा बहुत करता था, पर गुस्सा मेरा ख़त्म हुआ। मेरी बेटी का गुस्सा ख़त्म हुआ। और सभी भक्तजनों को या जो इस चैनल को देख रहे हैं, उन सभी को एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि जिनको अपने बच्चों का मोबाइल छुड़ाना हो, वो सारे लोग दरबार से जुड़ें। मेरे सामने प्रमाण है, मैं प्रमाण देने को तैयार हूँ कि मेरे बच्चे मोबाइल नहीं देखते। मेरे बच्चे मोबाइल पूरी तरह छूड़ा। और आपने मेरा एक बार एक वीडियो आपने अपने चैनल पे अपलोड भी किया था, जब मैंने गुरुदेव से कहा था कि गुरुदेव जैसे मेरे बच्चों का मोबाइल छुड़वाया है, वैसे मेरा बच्चों का टीवी भी छुड़वा दीजिए। तो गुरुदेव ने बोला था कि बेटा, दरबार तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, तो बच्चों का बचपन मत छीनो। तो हमने कहा जैसे गुरुदेव आपकी इच्छा। तो और दूसरा है कि एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि अभी साल भर पहले मैं अपना मकान बनवा रहा था, तो मकान का उस दिन, और मेरे पड़ोसी की दीवार और मेरे मकान की दीवार एक थी, लेकिन में लगी हुई थी। उसके नीचे का प्लिंथ नहीं था, नींव नहीं थी उसके, हमारे में थी, यानी कि हमारी नींव पे ही उसका दीवार टिका हुआ था। जब मैंने नींव खो दी तो उसका दीवार परवाला के नीचे गिरना तय था और पानी भी गिरने वाला था। उस दिन इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने नींव तो खुदवा दी, अब बाबा से प्रार्थना कर रहा, बाबा पानी न गिरे। आप सब लोग विश्वास जानिए इस ट्यूब के माध्यम से, जो चमत्कार मैंने देखा है बाबा का। उस दिन पानी तो बहुत गिरा, इतना पानी गिरा कि जो मेरा आर्किटेक्ट आया मेरे घर, उसने मुझे बताया कि युवराज, तुम्हारे घर के आसपास 200 मीटर में पानी नहीं है और पूरा शहर पानी से लबालब है। और मेरी बाइक जो है पूरी डूबी हुई थी, पूरा टायर उसका डूबा हुआ था। मैं कैसे आया हूँ मैं ही जानता हूँ, और तुम्हारे घर पे एक बूंद नहीं गिरी है। बाबा का चमत्कार। ये मेरे बाबा की छतरी 200 मीटर की थी और पूरी छतरी लगाए बैठे हुए थे। बाबा करते रहे कि बाबा मेरे छतरी में लड़ाना। और इस दिन विश्वास जानिए, जो चमत्कार मैंने देखा है वो देख के, जो आर्किटेक्ट मेरे घर आया था वास्तुशास्त्री, वो दंग रह गया। और सुनिए, जिसको अपना वास्तुशास्त्र के बड़ा घमंड है, वास्तुशास्त्री को मेरे दरबार आके देख ले आकर के, उसका अगर वास्तुशास्त्र ना फेल हो जाए, उसका ज्ञान ना फेल हो जाए तो कहना छोड़ दे। वो लोग फ्रॉड कहते हैं दरबार को कि दरबार मैंने वास्तुशास्त्र को कम से कम 40,000 रुपया उसको दे डाला। मेरा और मैंने दरबार की नहीं मानी। मैंने परिणाम देखा कि मेरा पूरा साल बेकार हो गया, मेरा गड़बड़ हो गया। और सही कैसे हुआ, मैंने फिर हवन किए, मैंने आरोग्य हवन किया। जब आरोग्य हवन हुआ तो मेरा व्यापार भी निखरा और नए रास्ते भी मिले। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जिस रास्ते पे चल पड़ा हूँ, अब मुझे पलट के नहीं देखना पड़ेगा जीवन में कभी भी। अभी मैं गंगा स्नान को जा रहा था, गंगा स्नान में मेरा पैर फिसला, मैं डूब गया। 3, 4, 5 सेकंड के लिए मैं ऊपर नहीं आ पाया। और जब मैं अपने बच्चों को दूर देख रहा था कि लगता है कि आज मेरा जीवन का अंत हो गया, मैंने बाबा को याद किया, बाबा बचा लो। तो मैं कैसे ऊपर आया मुझे भी नहीं मालूम। मेरी गाड़ी की चाबी मेरे जेब में रखी रह गई थी, वो चली गई पानी में। हमने कहा बाबा अब हम घर कैसे जाएंगे, तो वो चाबी कैसे ऊपर आ गई मुझे भी नहीं पता। बहुत चमत्कार। और मैं चमत्कार देखूँ। और तीसरा चमत्कार मैं बताता हूँ। जब मैं हरदोई से कानपुर जब आता हूँ, कानपुर से चूँकि मेरा रिश्ता आज 40 साल से मेरा रंग का व्यापार है, तो मेरा एक घर समझ लीजिए कानपुर ही है, पर मुझे दरबार नहीं मिला था।
और मैं जब वापस जा रहा था तो डिवाइडर से मेरी गाड़ी इतनी रात में इतनी भयंकर रूप से ठुकी है कि मैं बता नहीं सकता। मेरी पूरी फैमिली मेरे गाड़ी में थी कि कैसे चमत्कार हुआ, कैसे क्या हुआ मुझे भी नहीं मालूम पड़ा। जब वो ठुकी तो मैं रात के 11 बज रहे थे। मैंने बाबा को प्रार्थना करी, बाबा अब रात के 11 बजे यहाँ पर सुनसान है, कोई कुछ भी आकर के गुरुदेव मेरा गाड़ी ठीक कर दे। तुरंत एक व्यक्ति आया और उसने कहा कहना भैया मैं बहुत देर से मैं आपकी देख रहा था कि गाड़ी आपकी ठुकने वाली है। जब वो ठुक गई तो मैं आया आपके पास में, और यहाँ पे अक्सर गाड़ियाँ ठुकती रहती हैं, एक्सीडेंट यहाँ पे होते रहते हैं। वो आया तो मेरी गाड़ी का पहिया भी वगैरह सब रिंग वगैरह सब टेढ़ा हो चुका था, बम्पर वगैरह डैमेज हो चुका था काफ़ी हद तक। तो आया, उसने मेरा पहिया खोला, अपनी बाइक पे रखा और मेरे साथ बनवाने चल दिया, बनवा के ले आया। उसने ही मेरा पहिया सेट किया। और बाद में मालूम पड़ा कि वो व्यक्ति एक मोहम्मदन था और किसी गांव का, वो 8-10 गांवों का प्रधान था। वो प्रधान से दुनिया के प्रधान थे। तो हमने बाबा को धन्यवाद किया। हमने रात के 11 बजे ही बाबा ने मेरी तुरंत मदद करी और उस बंदे ने मेरा अपना फ़ोन नंबर दिया कि भैया कोई रात के 12 बजे कोई दिक्कत परेशानी हो यहाँ पे तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। तो बाबा ने किसको दूध बना के भेजा। तो ऐसे चमत्कार बहुत होते रहते हैं। और हाँ, मेरी फैक्ट्री में पाउच बनाने की जो रंग का मेरा पाउच निकलता है वो अक्सर ख़राब हो जाया करती थी। जब से मैंने हरवन शुरू किया, मेरे बाबा अपने और कारखाने में स्थापित, उस दिन से मेरी मशीन ख़राब होना बंद हो गई। और चमत्कार ये रहा कि भी जो मेरे वहाँ पे मैनेजर थे वो शाम को दारू ज़रूर पीते थे। आज वो दरबार से जुड़े हैं, उनका दारू छूट गया है। उनका एक ही लड़का था, उसको भी आर्थराइटिस की वो दिक्कत हो गई थी, छोटा था, वो भी लाठी लेके चलता हुआ। वो पूरी तरह स्वस्थ है। उनकी मिसेज से कान बहता रहता था, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। अगर लोगों को, चाहे वो किडनी पेशेंट्स हों, चाहे वो कैंसर वाले हों, चाहे किसी को भी कोई समस्या रही हो, चाहे वो जिसको इस दुनिया में इलाज ना हो, वो दरबार आए। और जो आज माहौल चल रहा है, जो ये हमारे नहीं करते, कहते कि फ्रॉड है, दरबार ऐसा है वैसा है। मैं अपने भाई बंधुओं से कहना चाहता हूँ, यार मित्रों से, दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे कुछ मित्र हैं, उन्होंने मेरे से बोला कि युवराज या तो मुझे चुनो या दरबार चुनो। हमने कहा मुझे दरबार प्रिय है, मैं तुम लोग मुझे प्रिय नहीं हो। दरबार पहले है, आप लोग बाद में। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं और अगर मैं इस एक्सपीरियंस की एक लिस्ट बनाऊँ तो शायद एक पन्ना, एक डायरी मेरी भर जाएगी। और जो लोग आज यूट्यूब के माध्यम से चैनल के मेरे दरबार को बदनाम कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव को बदनाम कर रहे हैं, उन सबके लिए यही मैसेज है कि हमारे गुरुदेव कहते हैं अगर आपने संतरा नहीं खाया तो आप टेस्ट नहीं बता सकते। तो इसलिए पहले दरबार को अनुभव कीजिए, अनुभव करने के बाद फिर आप